महात्मा गांधी की जयंती है, जो अहिंसा के पुजारी थे। उसी दिन आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी नारनौंद की बैकवर्ड धर्मशाला में अपना धरना प्रदर्शन शुरू किया है। आइए हम उन्हीं से बात करते हैं। जी खड़े हुए बताइए, किस लिए आज धरना प्रदर्शन शुरू किया है? भारत सरकार ने किसानों के खिलाफ जो 3 काले कानून पास किए हैं, जिसके अंदर मुख्य रूप से जो फार्मिंग है वो पूंजीपतियों को सरकार का देने का इरादा है, और नए कानून के तहत एमएसपी को ख़त्म कर दिया गया है। ये ताना बाना पहले भी चलता था, सिस्टम ठीक था। जब से देश आज़ाद हुआ है, किसानों का, व्यापारियों का, आढ़तियों का, मज़दूरों का, व्यापारियों का बहुत सिस्टम ठीक काम कर रहा था। लेकिन भारी विरोध के बावजूद बिना वोटिंग कराए लोकसभा के अंदर भी और राज्यसभा के अंदर भी वॉइस मत पर पास कर दिया। तो सारे हिंदुस्तान के अंदर किसान एकत्रित हुए हैं। कर्नाटका के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के अंदर किसानों की एक ही आवाज़ है कि जब तक भारत सरकार 3 काले कानूनों को वापस नहीं लेंगे तो किसान इसी तरह सड़कों पर उतरेंगे, लाठियाँ खाएंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। बीजेपी बोल रही है कि इस कानून के आने से किसान की और उन्नति होगी। किसानों का तो बिल्कुल बेड़ा गर्क हो जाएगा। वजह यह है कि जिन लोगों ने कानून को अच्छी तरह से पढ़ा है, उसके अंदर 3 कानून आए, मुख्य तौर से कि फार्मिंग के अंदर हैं कि जो पूंजीपति हैं वो किसानों की ज़मीन के ऊपर एग्रीकल्चर का काम करेंगे। एक तरह से किसान उनके बज़्दुआ मजदूर हो जाएंगे। दूसरे कानून के तहत पहले भी किसान बाहर बेच सकता था फसल को, मंडी के अंदर भी बेच सकता था, लेकिन इस कानून के तहत बाहर बेचेगा, लेकिन उसके ऊपर से एमएसपी हटा दिया है। वो रोज़ाना कंपनियां डीजल पेट्रोल की तरह अपने रेट बढ़ाएंगी, कम करेंगी। कौन है एमएसपी बताएगा, कौन खरीदेगा, इसके बारे में कुछ भी इसके अंदर डिटेल नहीं है। तो वही जो 13-14 कंपनियां हैं वही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का बीमा करेंगी और वही फसल खरीदेंगे। किस रेट में खरीदेंगे, इसका अनसर्टेनिटी है। और ये ना तो कि कमेटी के पास भेजा, किसान इसके अंदर मुख्य शेयर होल्डर हैं। बिल को पास करने के लिए जो मुख्य शेयर होल्डर हैं वो किसान हैं, उनकी राय लेनी चाहिए थी, उनकी राय नहीं ली गई। जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब इन्होंने इनका विरोध किया था कि हमें ये कानून नहीं चाहिए, ये काला कानून है, किसानों के खिलाफ है। आज वो बिल्कुल यू टर्न लेके भारत सरकार के अंदर प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, ये किसान इससे अमीर हो जाएंगे। पर हकीकत ये है कि इसके अंदर किसान बेरोज़गार हो जाएंगे, मजदूर हो जाएंगे अपने खेतों के अंदर। कुछ दिनों के बाद ये ईस्ट इंडिया कंपनी उनके खेतों के ऊपर नहीं जमा लेगी। जैसे पहले अंग्रेज़ आए थे देश के अंदर, उन्होंने कहा था कि भाई हम मुग़लों को आपसे छुटकारा दिलाएंगे, पर खुद अंग्रेज़ यहाँ पर शासक बन गए। इसी तरह जो है ना, ये सिस्टम है। ईस्ट इंडिया कंपनी आ रही है और ईस्ट इंडिया कंपनी किसानों से अपने खेत ले लेगी, खुद खेती करेगी, खुद एग्रीकल्चर करेगी, खुद उसका प्रोड्यूस करेगी, और जिससे किसान, आढ़ती, मजदूर, व्यापारी तबाह हो जाएगा पूर्ण रूप से। पहले हम देखते थे, शायद लोग बागों के विश्वास था कि भाई कुछ प्रधानमंत्री जी ठीक करेंगे। उन्होंने नोटबंदी करी तब भी सहन कर लिया, जीएसटी लागू करी तब भी सहन कर लिया, फिर उसके बाद एमटीएनएल, बीएसएनएल, एयरपोर्ट, रेलवेज डिपार्टमेंट, कईयों के अंदर छटनी करी, प्राइवेटाइज कर दिया। तब भी लोगों ने सोचा कि शायद कुछ ठीक ही होगा, कुछ रिजल्ट अच्छे आएंगे। लेकिन अब 5 साल के बाद तो देखा कि जीडीपी -24% हो गई है। किसी के पास कोई काम ही नहीं है। अब आप देख ही रहे हैं, रोज़ाना कोई बिल्डर है, कोई रियल इस्टेट वाला है, छोटा मोटा दुकानदार है, बड़े की तो बात अलग है। पूंजीपति जो अदानी अंबानी है, उनकी तो 10% इंक्रीमेंट हो जाता है, सीधा वो अमीर हो जाते हैं। देश के पहले अमीर हो गए। आज का दिन क्यों चुना? आज महात्मा गांधी का आज हम गांधी जी के बताए हुए रास्ते के ऊपर चलते हैं। आज स्वर्गीय महात्मा गांधी जी परम राष्ट्रपिता थे, उनका आज जन्मदिन था। तो लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन है आज। दोनों महान आत्माएं थी। उन्होंने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने कभी नहीं कहा कि मेरा 56 इंच का सीना है, और फिर भी 65 के अंदर जब पाकिस्तान का युद्ध हुआ, लाहौर में जाकर झंडा अपना बुलंद किया था। आज बार बार प्रधान देश में रेप की घटनाएं ज़्यादा हैं क्या? इसमें देश के अंदर आए दिन रेप हो रहे हैं, ख़ास तौर से यूपी के अंदर। योगी आदित्यनाथ जी बार बार कहते हैं कि हम सिस्टम आपको अच्छा देंगे, लेकिन परसों एक महिला थी, जवान बेटी, वाल्मीकि समाज से संबंध रखती थी वो, उनका 4 दरिंदों ने पहले रेप किया, उसको जीभ काट दिया,
और उसको मार दिया। और जब आपके राष्ट्रीय नेता वहाँ पर गए थे, वहाँ बीच में रोक दिए गए और उन पे धारा 188 के तहत मुकदमा भी दर्ज कर दिया। उस पे भी कोई कांग्रेस पार्टी के वर्कर हैं, कोई प्रतिक्रिया? कांग्रेस पार्टी का बड़ा सीधा है, जब से देश आज़ाद हुआ हम शांतिप्रिय आंदोलन करते हैं। राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी कल हाथरस के अंदर गए थे, उनको रास्ते में रोक दिया। उनके पास पुलिस ने बदतमीजी करी, कहा कि यहाँ धारा 144 लगी हुई है। राहुल गांधी ने बार बार रिक्वेस्ट किया कि धारा 144 लग रही तो मैं अकेला चला जाऊँगा, परिवार को सांत्वना देकर वापस आ जाऊँगा। जिस परिवार में ऐसी घटना होती है वहाँ जाना स्वाभाविक है, लेकिन उनको जाने से रोक दिया कि हम आप जाने की नहीं देंगे। हाथापाई करी, पुलिस ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जो कि नहीं करना चाहिए था, उसकी हम निंदा करते हैं। जी, ये थे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता दिलबाग ढांडा, जो महात्मा गांधी की जयंती पर किसानों की समस्याओं को लेकर धरने पर बैठे थे। SB न्यूज़ के लिए हरकेश जांगड़ा, नारनौद।